गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध प्लस पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईरान, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, उसका कट्टर इस्लाम भारत के लिए कितना फ़ायदा है और पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल है। कश्मीर मुद्दे के साथ इसमें आज बात करेंगे। दोस्तों, बात करें पाकिस्तान। पाकिस्तान को चोट कश्मीर पर राहत क्यों भारत के लिए रणनीतिक जैकपॉट साबित हुआ। खेमने का कट्टर ईरान। देखो दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर यह मान लिया जाता है कि विचारधारा दोस्त और दुश्मन तय करती है, लेकिन भारत, ईरान, पाकिस्तान के त्रिकोण को देखें तो साफ होता है कि असली खेल विचारधारा नहीं, भू राजनीतिक हित खेलते हैं। यही वजह है कि जिस ईरान को दुनिया कट्टर इस्लामिक राष्ट्र कहती है, वहीं भारत के लिए कई मोर्चों पर रणनीतिक लाभ बनकर उभरा है, खासकर पाकिस्तान और कश्मीर के संदर्भ में। ईरान पाकिस्तान इस्लामी भाईचारा या स्थायी अविश्वास। कागज पर ईरान और पाकिस्तान दोनों इस्लामी देश है, लेकिन जमीनी सच्चाई उसके या इसके उलट है। मूल टकराव कहाँ है? ईरान शिया इस्लाम का केंद्र है। ईरान शिया इस्लाम का केंद्र है। पाकिस्तान जो है वो सऊदी समर्थित सुन्नी इस्लामिक ढांचा है। इस वैचारिक विभाजन ने दोनों देशों के बीच सीमा अस्थिरता, बलूचिस्तान में हिंसा, आतंकी संगठनों को लेकर आरोप प्रत्यारोप को जन्म दिया। ईरान बार बार यह आरोप लगाता है कि पाकिस्तान उसकी सीमा के भीतर सक्रिय शिया विरोधी आतंकी समूह को रोकने में असफल रहा है। यही वह बिंदु है जहां पाकिस्तान की इस्लामी एकता की कहानी टूटती है और भारत को अप्रत्यक्ष लाभ मिलता है, भारत को इनडायरेक्ट तरीके से लाभ मिलता है। पाकिस्तान को झटका कैसे लगा और भारत को फायदा क्यों मिला? ईरान ने हाल ही के वर्षों में पाकिस्तान से जुड़े आतंकी नेटवर्क पर खुले सैन्य और खुफिया एक्शन किए। यह संदेश दिया कि इस्लामिक पहचान सुरक्षा की गारंटी नहीं है। इसका असर यह हुआ कि पाकिस्तान की नैतिक स्थिति कमजोर हुई और वह खुद को मुस्लिम दुनिया का निर्विवाद नेता बताने की स्थिति में नहीं रहा। भारत के लिए यह अहम था, क्योंकि पाकिस्तान अक्सर कश्मीर को इस्लाम बनाम भारत के रूप में पेश करता है और ईरान रुख इस नैरेटिव को अंदर से खोखला करता है। कश्मीर पर ईरान की रणनीतिक चुप्पी सहयोग नहीं, सोची समझी नीति है। अगर ईरान सच में केवल धार्मिक आधार पर चलता तो तुर्की या पाकिस्तान की तरह कश्मीर पर भारत के खिलाफ खुलकर बोलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह चुप्पी क्या मायने रखती है? ईरान जानता है कि भारत के खिलाफ खुला रुख उसे सऊदी पाक दूरी में धकेल देगा। भारत इसके लिए स्वतंत्र, गैर पक्षपाती और दीर्घकालिक साझेदार है। इसलिए ईरान ने बयानबाजी से दूरी बनाई रखी है और भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया है। कूटनीति में कई बार चुप्पी उस सबसे बड़ा समर्थन होती है। बात करें चाबार फोर्ट की, विचारधारा से ऊपर रणनीति। चाबार फोर्ट इस पूरे रिश्ते का सबसे ठोस प्रमाण है। ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत के चाबार परियोजनाओं से बाहर नहीं किया है। भारत को चाबार परियोजना से बाहर नहीं किया, क्योंकि भारत आर्थिक निवेश प्लस राजनीतिक संतुलन बनाए रखता है, जबकि पाकिस्तान अस्थिरता और सऊदी प्रभाव इस पे ऊपर ज्यादा है। चाबार पाकिस्तान को रणनीतिक रूप से बाईपास करता है। चाबार पाकिस्तान को रणनीतिक रूप से बाईपास करता है, भारत को मध्य एशिया में जोड़ता है और ईरान को एक स्वतंत्र व्यापार मार्ग देता है। यह तीनों के हितों का संगम है। बिना विचारात्मक शोर के, बिना कोई शोर शराबे के, यहाँ पे तीनों का संयम, या फिर मैं कह सकता हूँ ईरान और भारत का संगम कह सकते हैं। ठीक है ना? कट्टर खेमनेई लेकिन व्यवहारिक रणनीति। खेमनेई का ईरान वैचारिक रूप से कठोर जरूर है, लेकिन विदेश नीति में वो भावनाओं से नहीं बल्कि सत्ता संतुलन और दीर्घकालिक हितों से चलता है। ईरान जानता है पाकिस्तान भरोसेमंद नहीं है और सऊदी दूरी
उसके खिलाफ है। भारत उसके लिए न तो दुश्मन है और न ही खतरा है। इसलिए भारत ईरान संबंध एक म्यूचुअल यूटिलिटी मॉडल पर टिके हैं। अगेन, भारत की रणनीतिक परिपक्वता, यह भी ध्यान देने योग्य है कि ईरान या भारत ने ईरान से रिश्ते रखे, इजराइल और अमेरिका से भी और किसी एक दड़े में पूरी तरह नहीं फंसा। यही संतुलन ईरान को भारत के करीब रखता है और भारत को कश्मीर जैसे मुद्दों को अनावश्यक दबाव से बचाता है। निष्कर्ष यहाँ से क्या निकला दोस्तों कि कठोरता नहीं, भू राजनीतिक निर्णायक। यह पूरा घटनाक्रम एक सख्त सच्चाई दिखाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में धर्म दोस्ती तय नहीं करता है, हित तय करता है। क्या करता है दोस्तों? हित तय करता है, न कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में धर्म दोस्ती तय नहीं करता है। ठीक है ना। खमेनी का ईरान पाकिस्तान को रणनीतिक रूप से असहज करता है, कश्मीर पर भारत को राहत देता है, चाबहार के जरिए भारत के क्षेत्रीय बढ़त देता है। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ईरान की कट्टरता नहीं, उसकी रणनीतिक व्यवहारिक भारत के लिए जैकपॉट बनी हुई है। दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखना है। नेक्स्ट सेशन में और भी नई बातें नए तरीके से नए अपडेट के साथ आपको बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।